शहजाद जी, सबसे पहले चूंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैंने दिखाया, कई कंपैरिजन भी किए, आपने भी कल कई तरह की बातें की, आपने भी जो है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का नारा दिया है, लेकिन क्या बिना 80-20 करे अब आपसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता शहजाद जी? देखिए, जब से उन्होंने कल जी पर सर्वे देखा है जिसमें कि पुष्टि हो गई कि कांग्रेस की 85-100 की सरकार, 85% करप्शन और 100% हिंदू विरोधी जो ये पार्टी है, ये चुनाव हारने वाली है, तो कांग्रेस जैसे ही उसको हार नजर आई तो पहले गाली गलौज पर उतर आई और आज बजरंग बली के खिलाफ षड्यंत्र पर भी उतर आई। पहले गाली गलौज के रूप में आपने देखा है, एक भी विकास के काम नहीं गिनवाते। खड़गे जी बोलते हैं जहरीला सांप, छोटे खड़गे जी कहते हैं कि ये नालायक है, फिर किस प्रकार से गालियों की फहरिस्त होती है। और आज जिस प्रकार से ट्यूसडे के दिन पर, आज मंगलवार के दिन पर कहा जाता है जो भी बजरंग बली की जय बोलेगा या बजरंग बली में आस्था रखेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। और केवल यहां नहीं रुके, ये मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में और भी फतवे हैं। फतवा यह है कि देखिए, जैसे हमारी अगर सरकार बनती है तो गौकशी का कानून हटा दिया जाएगा और गौकशी की इजाजत दी जाएगी। धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया उसको हटा दिया जाएगा, उसके लिए हम लोग अनुमति देंगे धर्मांतरण के लिए। एसडीपीआई के साथ गठबंधन करने की बात एमबी पाटिल ने की है, एसडीपीआई के साथ गठबंधन की बात जी परमेश्वर ने की है। इमरान प्रतापगढ़ी, देखिए इमरान प्रतापगढ़ी कौन, अतीक का छोटा भाई जिसके लिए कसीदे वो गाता है, उसको बुला लिया कि तुम भी चुनाव में आ जाओ। एक भी वो विकास के काम नहीं गिनवा रहे हैं। हमने 2 से 7 एयरपोर्ट बना दिए, हमने कर्नाटका में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे बना दिया, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल टर्मिनल बना दिया, एफडीआई में नंबर 1, 12,000 करोड़ के किसानों को 10-10 हजार रुपए दे दिए, 7 लाख हमने आवास बना दिया, 32 लाख उज्ज्वला योजना दे दी, 32 लाख हमने आयुष्मान कार्ड दे दिए। पर कांग्रेस एक भी कार्ड नहीं गिनवाती है, एक भी काम नहीं गिनवाती है। क्या कहती है ये कांग्रेस? कांग्रेस कहती है कि हम जो है बजरंग बली के चाहने वालों को उनको जेल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि पीएफआई पर प्रतिबंध है। ये कांग्रेस की मानसिकता और ये कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, इसके तो कई प्रमाण है। आपको याद होगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम सेतु के खिलाफ साजिशें रची, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भगवा आतंक कहा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम से जोड़ा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करती है और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ और राम मंदिर के खिलाफ काले कपड़े पहनकर बैठ गए। राम जी को, रामलला को इन्होंने लॉक में रखा। आज बजरंग बली के जो हमारे आस्था रखने वाले लोग हैं उनको लॉकअप में भेजने का ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, पहली चीज, आप पर बड़ा आरोप चस्पा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आप खुद पंडित आदमी हैं, आप टीका लगाए बिना मैंने कभी आपको शो में नहीं देखा। लेकिन देखिए, बीजेपी ने कहां आपको खड़ा कर दिया कि ए, कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी है, बी, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो आरोप लगाए उसका जिस्ट बता रहा हूं। और यह भी कि भाई बजरंग बली के दिन यानी मंगलवार के दिन आपने बजरंग दल को बैन करने की बात कही और उसको पीएफआई के बराबर कर दिया। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता जिस तरह के तर्क ये दे रहे हैं। आपने भी कहा कि क्लैरिटी में कर देता हूं शो के सबसे पहले, मैं भी वो सेंटेंस पढ़ देता हूं, दर्शक भी समझ जाएंगे उसमें क्या लिखा है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये गंजों को कंघी बेच सकती है। इन्होंने जो जो एक एक आरोप लगाए हैं शहजाद जी ने, मैं सबका उत्तर दूंगा। वी विल टेक डिसाइसिव एक्शन एज पर लॉ। पहला पार्ट है एज पर लॉ, इंक्लूडिंग इम्पोजिंग ए बैन ऑन एनी सच ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है कि क्या इस संविधान में या भारत में प्रभु राम, शिव भगवान या किसी भी भगवान के नाम पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद बना ले और उसके फिर सैकड़ों कार्यकर्ता दंगों में लिप्त पाए जाएं, तो क्या वो कार्यकर्ता कानून से ऊपर हैं? पूरा देश देख रहा है आज। जय श्री राम के नारे लगाओ, नारों में तलवार निकालो, बंदूक निकालो, तमंचे निकालो, और उसमें मैक्सिमम कार्यकर्ता बीजेपी के, और हुड़दंग करो। तो क्या उन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो भगवा झंडा लेकर चल रहे हैं मोटरसाइकिल पर लगाकर, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरी चीज, राम जी के अस्तित्व की बात की,
सेम एफिडेविट जो हमने दिया था वही स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पिछले साल इस सरकार ने दी। मां सीता का अस्तित्व नहीं है, 16 जुलाई 2016 को महेश शर्मा ने पार्लियामेंट में सेम स्टेटमेंट दी। खैर, मैंने तो कहा एक गंजों को कंघी बेच सकते हैं। सर ये भी कला है आलोक भाई, गंजों को कंघी बेचने में कला है। हाँ कला है बिल्कुल, लेकिन वो देश के लिए बहुत घातक है दीपक जी। मैं भी इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, पूरा लंबा शो। कर्नाटका में मोदी जी आए, मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी, रो रहे हैं। अरे भाई किसने गाली दे दी? नालायक कह दिया। अरे भाई नालायक कहना भी गाली हो गई। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे छुपकर खड़ा होना चाहती है बीजेपी। 40% की कमीशन की सरकार चली। इनके एमएलए कहते हैं 2500 रुपए में सीएम बनता कर्नाटक में। इनका एमएलए कहता हम नहीं कह रहे। 100 करोड़ रुपए में 2500 करोड़ में सीएम, 100 करोड़ में मिनिस्टर, 10 करोड़ में वाइस चांसलर, ये इनकी रेट लिस्ट है। उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए? कोई सप्लाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट 40% कमीशन होना चाहिए। केवल मठ को छोड़ रखा है इन्होंने, जो मंदिरों के हैं उसमें उन्होंने लिख के दिया कि हमसे 30% लिया है बस। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ऑपरेशन कमलम से जो सरकार बनाई 1.5 लाख करोड़ रुपया लूटा, 90% पिछली बार के मैनिफेस्टो के जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, महंगाई चरम पर है। किस तरह से इन्होंने घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त बना दी। कोरोना घोटाला, पब्लिक जो पीएसआई घोटाला 1 करोड़ रुपया पर हेड, एई घोटाला, सीएम घोटाला, वाइस चांसलर का 414 करोड़ का घोटाला, सॉक्स एंड बुक्स का घोटाला, बिटकॉइन का हजारों करोड़ का घोटाला। 40% की कमीशन सरकार चलाने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि आज बजरंग बली, क्योंकि हनुमान जी का मंगलवार का दिन, मतलब इन्होंने भगवान के दिन भी बांट दिए। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं तो ये मानता हूं सारे दिन हनुमान जी के हैं, मतलब भगवान जी का दिन भी बांट दिया इन्होंने। राजस्थान में चुनाव था तो हनुमान जी दलित थे, तब तो बेइज्जती नहीं हुई थी हनुमान जी की, तब तो बहुत सम्मान हुआ था। और बजरंग बल के जो हुड़दंगी कार्यकर्ता हैं, जो तलवार और तमंचे लेकर निकलते हैं, वो तो हनुमान जी का सम्मान करते हैं बहुत। 50 जगह मीडिया के कैमरा ने कहा, जो हुड़दंगी है उनके सामने भाजपा के, कि भाई हनुमान चालीसा के 4 सेंटेंस सुना था। 4 सेंटेंस याद नहीं थे, 4 उनको चौपाई याद नहीं थी उनकी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भगवान के पीछे कैसे छुपा जाए वो काम करना है। यहां पर पे सीएम चल रहा है कि पेमेंट करो सीएम बनो। मतलब घोटालों की 50 घोटालों की लिस्ट मेरे हाथ में, ठीक है। और उसके बाद भी आपको कहां जाना है? हिंदू मुस्लिम पर जाना है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो दंगे होंगे। क्या उस देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसका मतलब आपने भी कई सारी बातें कहती, हम अब डिबेट खोलेंगे, टेक्निकल पॉइंट पर भी आऊंगा और आपने जो पढ़ के सुनाया सफाई आलोक जी, उस पर भी आऊंगा, दोनों चीजों पर आऊंगा।